देखिए, भारतीय मनीषियों ने जनरली जो है मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। यानी भारतीय मनीषी में किन्हीं का नाम नहीं है। और आप जानते हैं कि जब जनरल बात बोले तो आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा विकास की अवस्था होती है वो 7 फेरों के बाद ही शुरू होती है। जिंदगी में कुछ नहीं बचता है, जिस दिन 7 फेरा हुआ आप विकास करना शुरू कर देंगे। इससे पहले तो आप जानते हैं कि महिला मित्रों के पीछे ही हम लोग अपना पूरा बचत इन्वेस्ट कर देते हैं। तो 7 फेरा यानी 7 काल होगा तो ही आपका मानव विकास होगा। आपको ये याद रखना है। देखिए, कैप्सूल में बहुत सारे लाइन थे और मैं जब बैठ के देखता था तो मुझे लगता था कि इसका ट्रिक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और हमने भी सोचा कि चलिए, जैसे देखिए आप देखे होंगे कि ये प्रौढ़ावस्था वाला एक था जो आप समझते हैं कि प्रौढ़ावस्था ये इंपॉर्टेंट था। तो प्रौढ़ावस्था 25 से लेकर 55 वर्ष तक होती है। देखिए, प्रौढ़ मतलब आप समझते हैं पौ से, है ना, पौ से 25 याद रखिएगा, क्योंकि बाल्यावस्था शैशवावस्था उसमें कहीं भी पौ है क्या, नहीं है। तो आपको याद रखना है पौ से 25, है ना, 25 और यहां भी 5 5 है तो 5 5 25 यानी 25 से लेकर 55 वर्ष तक की आयु को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो आपको एकदम डिक्टो याद रखना है। मेरे इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे ताकि एग्जाम में जब ऑप्शन आएंगे ना तो हमारी ये वर्ड्स आपको याद आएंगे और आप आंसर में 100% कंफर्म टिक करके आएंगे। ओके, चलिए ध्यान देना है। कह कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक कॉल सनिक, जी हां, अगर हम स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें माफ करेंगे, क्योंकि मेरा ये पोर्शन जो है वो पढ़ा हुआ है। मैंने भी सीटेट और बीएड बहुत अच्छे तरीके से रेगुलर क्लास करके किया है। लेकिन अगर कोई शब्द में कोई मिस्टेक हो रहा है तो आप अपना छोटा बच्चा, हाँ जी हाँ, अनुराधा दीपांकर मैम, जी हाँ। चलिए देखिए, मन पाश्चात्य, ये याद रखना है कि पाश्चात्य है ना। आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी है और भारतीय मनोवैज्ञानिक भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक कॉल सनिक, है ना, ने मानव विकास की अवस्थाओं को 8 वर्गों में विभाजित किया है। देखिए, कॉल सनिक याद रखिए। ये देखिए, कॉल मतलब होता है जब आप कॉल करते हैं, कहते हैं ना 7-8 बार कॉल किए, कई बार किए, 7-8 बार किए। कॉल सनिक यानी कॉल जब आप किसी को 8 बार करेंगे तो आप सनक जाएंगे, गुस्से से आप सनक जाएंगे, यानी आपका मूड हो जाएगा खराब। तो कॉल सनिक ने मानव विकास की अवस्था को 8 भागों में, वर्गों में विभाजित किया है। कोई दिक्कत है बोलिए? जब किसी को आप 8 बार कॉल करेंगे तो आपका मूड हो जाएगा गर्म, यानी आप सनक जाएंगे। कॉल सनिक का 8 वर्गों में विभाजित किया हुआ है मानव विकास। ये आपसे पूछा जाएगा। आप प्रीवियस पेपर को सिर्फ 1 साल का मत देखिए, है ना, अलग अलग जगह पे जो एग्जामिनेशन हुए हैं, बिहार से दूर में हुए हैं, यूपी में, मध्य प्रदेश में, बीएड के कोर्स में ऑब्जेक्टिव किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वहां पे ये हमने देखा, इसलिए सिर्फ इसी लाइन को हमने इसमें इंक्लूड किया है। देखिए, रॉस, ये रास का फीलिंग्स आता है, हमें बड़ा ही अच्छा नाम लगता है। रॉस साहब ने मानव विकास की प्रक्रिया को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। देखिए, ROSS 4 है ना इसमें, तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन में रहेगा बहुत सारा। जब अगर रॉस की बात हो तो ROSS रॉस याद रखेंगे। रॉस में 4 लेटर है तो आप 4 अवस्था याद रखेंगे। देखिए, अगला है हमारा सेले, है ना। सेले मानव विकास की 3 अवस्थाओं में उन्होंने विभाजित किया। अब यहां देखिए, ये देखिए सेल लगा हुआ है। सेले मतलब सेल कर रहे हैं, कोई भी चीज सेल करते हैं तो हम लोग 1-2 रुपया कम करवाते हैं, और अगर 3 रुपया कम कर दे तो आपको लगता है कि हमको गोल्ड मेडल मिल गया है। तो आपको ये याद रखना है कि ये हमारा है सेले, और सेले का मतलब कोई जब सेल लगता है तो हम 2-3 रुपया कम करवाते हैं। 2-3 रुपया अगर कम कर देता है तो हम लोग उछलने लगते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सेले मतलब सेल करते हैं और उसमें 2-3 रुपया का हम लोग छूट लेना पसंद करते हैं। ओके, अगला है हमारे पास अर्नेस्ट, ध्यान दीजिएगा, अर्नेस्ट जॉन्स, ध्यान रखिएगा, इनके लैंग्वेज पे आप ध्यान दीजिएगा। अर्नेस्ट जॉन्स ने सभी विभाजन अपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, और भ्रामक है, क्योंकि मानव विकास जन्म से मरण तक होता है। इन सभी कमियों को उन्होंने दूर किया। अब ध्यान दीजिए, यह सेंटेंस आपको छाप के दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, और पूछेगा यह जो है पंक्ति या फिर यह जो है विचार यह किनके द्वारा दिया गया है। आपको ध्यान रखना है अर्नेस्ट जॉन्स। देखिए, अर्नेस्ट से आपको ध्यान में आ रहा होगा कि अर्नेस्ट मतलब अरेस्ट, इसको पढ़ना है, अर्नेस्ट मतलब अरेस्ट, है ना। जब आपको बेवजह केजरीवाल साहब के जैसा अरेस्ट कर लिया जाएगा तो केजरीवाल साहब
तो जी गए, लेकिन आप क्या करेंगे, या कोई भी आम इंसान क्या करेगा, वो मरना पसंद करेगा। यानी जन्म जो हुआ था और उनका अरेस्ट हो जाने के बाद जन्म से वो मरण तक चला गया, मरणासन कष्ट हो गया, अर्नेस्ट मतलब अरेस्ट हो गया, है ना, और वह जेल चले गए। तो बस यही याद रखना है कि अब कहता है कि हमारा जिंदगी अपूर्ण है, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, भ्रामक है, और ये बेवजह ही भ्रम फैला दिया गया। और इसी तरह हम जो ये मानव का विकास का कार्य कर रहे थे केजरीवाल साहब ने, उन्होंने कहा कि अब मुझे जीना नहीं, जन्म से हम क्या करना पसंद करेंगे, मरण पसंद करेंगे। और यही उनमें कमी रह गया था। अर्नेस्ट साहब का ये पंक्ति है, हमने कई वर्ड को अंडरलाइन कर लिया है। अगर ये क्वेश्चन छाप के दिया जाए इस और ऑप्शन में इस तरह से बहुत सारा, जैसे राव साहब दे दे, सेले दे दे, अर्नेस्ट जॉन्स दे दे, और भी कोई दे दे, तो आपको ये याद रखना है हमारा ये क्या कहते हैं इसको, पैतरा। क्या कहते हैं इसको, पैतरा। अभी मात्र 71 हुआ है, ये नहीं चलेगा, 150 का लाइव होना चाहिए रिकॉर्ड, ताकि हम भी सर को बोले देखिए सर मेरे ट्रिक में दम है। और राठौर सर देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो कह रहा है कि पागल ज्यादा नहीं बनना, इशारा कर रहे हैं। हम बोले हमको सर्टिफिकेट है पागलपन का, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। यानी अर्नेस्ट जॉन्स ने क्या किया, मानव विकास की अवस्थाओं को 4 अवस्था में विभाजित किया। ध्यान देना है, जब आप कह रहे हैं कि हम मरिए जाएंगे अरेस्ट होने के बाद, तो आपको 4 आदमी ही ना कंधा देगा, सॉरी फॉर दैट, कि आप नहीं कोई और दुश्मन मरे, है ना। जो अर्नेस्ट यानी अरेस्ट होने के बाद जब मरण की अवस्था था, जन्म से मरने की बात था, उसके बाद आपको 4 अवस्था होगा, 4 आदमी आपको क्या देगा, समझ में आ रहा है। और देखिए विभाजित क्या, और सिर का भार, है ना, ये देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, इसको काट देते हैं। अब ध्यान रखना है कि अगर 6 वर्ष की आयु में, है ना, ये मस्तिष्क का भार जो है 1250 ग्राम होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाल विकास में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देना है कि 6 वर्ष की आयु में 1250 ग्राम होता है। हमने वो लाइन यहाँ पे पिक आउट किया है जो कि प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं शिक्षा शास्त्र में पूछा गया था। ओके, अब इसका क्या ट्रिक मैं बताऊं, चलिए जहां होगा मैं बता दूंगा। ज्यादा भी ट्रिक आपको लगेगा कि पकाया जा रहा है हमें, और मुझे पकाने का कोई आदत नहीं है। इतना गर्मी में ऐसे ही भगवान जी ने हम लोगों को आज पका के रखा है ना, तो इसलिए आज पकाएंगे नहीं आपको। कह रहे कि बाल्यावस्था तक बालक की मांसपेशियों पर नियंत्रण हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, और इनका भार जो है वह 26% हो जाता है। ये लाइन भी आप याद कर लीजिए, है ना। देखिए 26% को आपको याद रखना है। अगर कोई कहे कि 25 सप्ताह तक में क्या है हमारे शरीर में, बच्चों के शरीर में विकास, तो 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार ध्वनि निकालता है उसमें स्वर की संख्या आपसे पूछा जाएगा, तो स्वर की संख्या है ना वो बहुत ही अधिक होता है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारा क्या है, 10 मास की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है और उसी को क्या करता है, बार बार दोहराता है। देखिए 10 मास, आपको ये याद रखना है कि 10 मास की अवस्था में ही शिशु पहला शब्द बोलता है। अब यहां पे देखिए प्रत्यय ज्ञान जो है वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। अब इसको ध्यान रखना है, ये वर्ड को ध्यान रखना है। प्रत्यय ज्ञान जो है, अगर आपको प्रत्यय का ज्ञान हो जाएगा तो आप छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देंगे। क्या करेंगे, ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देंगे। और अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ है तो आप कहेंगे कि कुछ भी बड़ा बात हो गया, जैसे आपको कोई इंसल्ट कर दिया, कोई आपके स्वाभिमान को ठोकर पहुंचाया, फिर भी आप कहेंगे तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको समझदारी है, ज्ञान है, थोड़ा सा पानी है ना, तो हम लोग कहते हैं कि ये प्रत्यय ज्ञान होता है, तो हम लोग स्थूल जो खड़े रहते हैं उससे सूक्ष्म चीज की ओर विकसित होता है। ये ट्रिक है हमारा कि प्रत्यय ज्ञान होने पर आप स्थूल से छोटे छोटे बातों पर भी बाद में कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, तो बाद में छोटे छोटे बात याद रखना है, सूक्ष्म, है ना। भाषा का ज्ञान, ध्यान देना है, जब आपको भाषा का ज्ञान होगा, भाषा का ज्ञान मतलब क्या हुआ, भाषा का ज्ञान क्या होता है, तो मूर्त और अमूर्त हम लोगों को समझ में नहीं आता। हम कहते हैं कि मूर्त को मत समझो ना, राठौर सर 4 बार समझाए फिर भी नहीं समझ में आया, तो बाद में हम समझाते हैं। मूर्त मतलब मूर्ति समझ लीजिए, क्या समझिए, मूर्ति। और जब मूर्ति हम लोग रखते हैं अपने पास में बैठाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि ये भगवान है और ये बोलेंगे, और पूजा पाठ करने के बाद जब बोलते नहीं है भगवान जी कुछ तो कहते दो ये बेकार मूर्ति है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, जब यानी मूर्त को हम लोग बोलते हैं बेकार मूर्ति, अच्छा नहीं खरीदाया, तो वो बोल ही नहीं रहा है, उनको क्योंकि भाषा का ज्ञान ही नहीं हुआ। तो मूर्त तो था लेकिन हम लोग उसको कहते हैं ये अच्छा बात नहीं हुआ, अमूर्त, यानी अ लगा दीजिए, सॉरी फॉर दैट कि हम भगवान पे नहीं जा रहे हैं, ये कोई भी मूर्ति हो सकता है। तो भाषा का ज्ञान में याद रखना है कि वो मूर्त तो था लेकिन आप कहते हैं ये अमूर्त है, बेकार मूर्ति है, तो ये भाषा का ज्ञान हो गया। चलिए कहा कि वाटसन के अनुसार, ध्यान देना है, वाटसन के अनुसार, वाटसन ने बालक में 4 प्रकार के संवेग बताए हैं। आपको यह कहा जाएगा कि बालकों में
4 प्रकार का संवेग की व्याख्या या वर्णन किनके द्वारा किया गया है? तो आपको याद रखना है वाटसन। ध्यान देना है, 4 प्रकार के संवेग की बात किन्होंने कहा है? वाटसन ने कहा है। ध्यान देना है, उत्तर बाल्यावस्था में पाए जाने वाले मुख्य संवेग की प्रायः भय, क्रोध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह और हर्ष वाला बात, यानी ये जो हमारे अंदर में जो हमारा एक फीलिंग्स होता है, कैसा फीलिंग्स? तो आपको डर लगेगा, है ना, फिर आपको क्रोध हो जाएगा, ईर्ष्या, जलन, जिज्ञासा, स्नेह, ये सब उतर जाएगा जब आप हेडमास्टर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इतना इज्जत मिलेगा, आपको कोई नहीं बोलेगा धो ये प्रभारी है, ये तो 2 दिन में जाएगा, काहे टेंशन ले रहा है, क्योंकि आप बॉस होंगे उस स्कूल का। तो समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आपसे लोग भय करेंगे, आप पे कोई क्रोध नहीं करेंगे, आपसे जलन तो होगा ही, जिज्ञासा भी होगा, सर आप कैसे निकाले हैं, तो आप बता दीजिएगा कि राज एजुकेशन में राज सर से पढ़ के राठौड़ सर का नाम लेना है, ठीक है ना? ठीक। स्नेह आपको मिलेगा और आपको बहुत ही खुशी होगा, और सबका जो अभी हेकरी है ना आप ही उतारिएगा, है ना? तो आप उत्तर बाल्यावस्था, समझ रहे हैं ना ट्रिक? बहुत बेहतरीन। अगर कोई वर्ड ज्यादा बोला जाए तो आप समझिएगा कि हम थोड़ा अल्कोहलिक हैं गर्मी में, इसलिए थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लीजिएगा मेरा ट्रिक। नेक्स्ट चलिए, सामाजिक विकास की प्रक्रिया। ध्यान देना है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया जो है ना करीब 2 माह की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। अब आप समझिए कि 2 महीना का बच्चा को समाज से क्या मतलब है? आप तो उसको क्या कहते हैं, झूला से भी नहीं निकालना पसंद करते हैं, फिर समाज की क्या जरूरत था? तो आपको याद रखना है कि 2 महीना का ही बच्चा है ना, आपको समाज विकास के लिए प्रक्रिया में इसी जगह से प्रारंभ होता है। आप सोचिए कि 2 महीना का बच्चा ना क्या होता है कि जाके लोग ना ऐसे ही जाके कहीं पे फिल्म में देखे होंगे कि रोड पे छोड़ देता है, तो समाज में उसको फिर ले लेता है गोद, और अगर 2 महीना का है तो उसको लोग पोस लेता है। तो समझ में आ रहा है ना कि 2 महीना का बच्चा को समाज में जाके छोड़ दिया। बताइए, तो ये ट्रिक है और कुछ भी नहीं, आपको रोना नहीं है मेरे इस ट्रिक से। तो सामाजिक विकास उसी जगह से शुरू होगा जिस दिन 2 महीने का बच्चा आपको रोड पे मिल जाएगा और आप कहेंगे कि ये समाज का विकास करेगा, समझ में आ रहा है ना? और आप उसको पाल पोस कर बड़ा कीजिएगा और वो नाम कमाएगा। तो ध्यान रखना है कि 2 महीना से ही ये शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था में बालकों में, अब ध्यान देना है, बाल्यावस्था में बालकों में, बालक मतलब बॉयज में ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियों, है ना, यानी बालकों मतलब यहां क्या हो गया, अभिप्राय है लड़का लड़की दोनों, है ना? तो लड़का लड़की में क्या होता है? 2 प्रकार का, एक ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। ये जरूरी नहीं है, आपको मैं ट्रिक यहां पे बता रहा हूं जहां पे ऑडिपस है और इलेक्ट्रा है। देखिए ऑडी क्या है सर? ऑडी सर जी हम तो नहीं जानते हैं, ऑडी क्या है सर? कार है कि हेलीकॉप्टर है? कार है, बहुत बढ़िया, हम भी जान रहे थे सर, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। देखिए ऑडी कार जो है ना वो लड़का ही चला सकता है, लड़की लोग आप बुरा नहीं माने, आप लोग तो क्या कहते हैं कि आप बड़े हो गए हैं, आप यंग हैं, यानी आप और लड़की नहीं है, है ना? मतलब समझ रहे भावनाओं को समझिए। ऑडी कार ना है वो लड़के ही चलाते हैं, और लड़की लोग तो स्कूटी चलाती है, वो भी इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रा यानी इलेक्ट्रिक वाला, क्योंकि उसको पेट्रोल नहीं भराना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पैसा देती नहीं है, पापा से वो मांग सकती नहीं है, तो इलेक्ट्रिक बाइक चलाती है ताकि पेट्रोल ना भरवाना पड़े। तो इलेक्ट्रा मतलब लड़की, और ऑडी चलाएगा कौन? लड़का। बस काम खत्म हो गया। और लड़का है तो वो मम्मी से कनाफूसी करेगा, और लड़की है तो वो पापा की परी होगी। समझ में आ रहा है ना? पापा की परी। चलिए इलेक्ट्रा मतलब इलेक्ट्रिक बाइक चलाएगी लड़की और ऑडी चलाएगा लड़का। लड़का है तो मम्मी से प्यार करेगी, और लड़की है तो अपोजिट है तो पापा से प्यार करेगी। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आप जल्दी से बताइएगा कि आपको ये हमारा ट्रिक कैसा लग रहा है। देखिए ये है हमारे प्याजे साहब। प्याजे साहब को ना बस प्याज का सलाद खाने से मतलब था, ध्यान रखिएगा। प्याजे साहब को सिर्फ प्याज का सलाद खाने से मतलब था। प्याज और सौ से संज्ञानात्मक, ये याद रखना है। प्याज सलाद 100 से संज्ञानात्मक। आगे बढ़ते हैं इसी खुशी में। विद्यालय समाजीकरण का एक सक्रिय साधन है। सक्रिय साधन है समाजीकरण का। कौन सा? विद्यालय। बोलेंगे क्यों? बच्चा सोचेगा कि समाजीकरण में समाज आएगा, परिवार आएगा, लेकिन नहीं, आपको यह याद रखना है कि आपके समाज में विद्यालय है जहां पे आप पढ़ने नहीं आम चुनने जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जॉन डीवी साहब ना, ये डीवी साहब ना बड़ा ही हमको अजीब लगता है नाम। जॉन डीवी का मत है कि बगैर औपचारिक साधनों से इस जटिल समाज में साधन और क्या है ये सिद्धिताओं, अब जो भी है ना, सिद्धांत हो गया, सिद्धिताओं को हस्तांतरित किया जाता है। देखिए कह रहा है ना कि जॉन डीवी, देखिए ये है हमारा जान, इसको जॉन नहीं पढ़ना है, ये है आपकी जान, है ना।
देखिए जॉन डीवी, ये कह रहा है कि जॉन, अरे जॉन हम आपको जमीन का हस्तांतरण कर देंगे। आप हस्तांतरण तो समझते हैं ना, दे देंगे आपको ऐसे ही, तो जाओ ना हम तुमको दे देंगे, टेंशन नहीं लो। तो ये हस्तांतरण वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाला लाइन क्वेश्चन में रहेगा यहां से यहां तक, और ये रहेगा ऑप्शन में। आपसे पूछेगा कि बगैर औपचारिक साधनों के जटिल समाज में साधन एवं सिद्धियों का, है ना, हस्तांतरित करना संभव नहीं है। तो कहीं कह रहा है कि हस्तांतरण करना संभव, ये याद रखना नहीं है, जाओ ना, संभव नहीं है हमारे पास। तो ये बात आपको याद रखना है कि हस्तांतरण करना एकदम संभव नहीं है। जाओ, कहते हैं ना कि पैसा भेज दीजिए ना थोड़ा सा, नहीं नहीं अभी संभव नहीं है, जाओ जाओ। तो यही है, हस्तांतरण करना संभव नहीं है, जॉन डीवी, आपको यह याद रखना है। देखिए ग्रीन के अनुसार ध्यान देना है, ग्रीन मतलब ग्रीन, हमारा समाज हरा भरा रहता है, हमारा घर में कोई पेड़ पौधा नहीं होता है, लेकिन जब समाज में निकलते हैं तो वो हरा भरा रहता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए अगर ग्रीन की बात किया जाए तो जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, बच्चा जो है ना वह सो से सामाजिकरण और सो से सांस्कृतिक, दोनों सो है, और वो ग्रीन समाज है हमारा। तो बच्चा जब सांस्कृतिक विशेषता और अपना व्यक्तित्व का निर्माण करता है, व्यक्तित्व प्राप्त करता है, तो आपको याद रखना है कि उसका मन प्रसन्न हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। तो याद रखना है कि वह ग्रीन का के अनुसार है। ये सामाजिकरण में सांस्कृतिक, सो से सामाजिकरण, सो से सांस्कृतिक और सो से समाज है हमारा हरा भरा, ध्यान रखना है। फीचर याद रखना है, फीचर के शब्दों में अगर सामाजिकरण की व्याख्या की जाए तो इनके अनुसार क्या है, जिसके फलस्वरूप, वह प्रक्रिया है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप व्यक्ति जो है सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है ना, सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और अनुकूलन करता है, उसके साथ अनुकूलन करता है। यहां ध्यान रखना है कि देखिए हम लोग जब कोई चीज लेते हैं तो कहता है कि इसमें ये सपोर्ट नहीं करेगा, कहते हैं ना, जैसे आप ले लीजिएगा कि छोटा फीचर वाला कोई मोबाइल फोन लीजिएगा तो बोलता है कि इसमें 4K क्वालिटी का वीडियो सपोर्ट नहीं करेगा, यानी इसमें जो भी है वो स्वीकार नहीं करेगा और ये फीचर इसमें नहीं है, ध्यान देना है। और यह जो मोबाइल है आपके अनुकूल नहीं है, अनुकूलन और फीचर, स्वीकार नहीं करना मतलब उसमें एक्सेप्ट नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, ये फीचर इसमें नहीं है। तो फीचर के शब्दों में सामाजिकरण में व्यक्तित्व सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार यानी सपोर्ट नहीं करता है, ये फीचर इसमें नहीं है और ये आपके लिए अनुकूल नहीं है, अनुकूलन वर्ड आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं कि गिलीन, याद रखना है, गिलीन के अनुसार, याद रखना है, गिलीन के अनुसार सामाजिकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति समाज के क्रियाशील सदस्यों के रूप में विकसित होता है, समाज के क्रियाशील सदस्यों के रूप में। गिलीन याद रखिए, समाज में क्रियाशील समझते हैं, ये केमिस्ट्री का वर्ड है, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होगा तो वह क्या होगा, गल जाएगा। गिलीन फील रहा है कि गिल जाएगा, गिलीन मतलब क्या, गल जाएगा। तो गिलीन का मतलब है कि वो क्रियाशील वर्ड से आपको याद रखना है, ये वर्ड रहेगा या ये वर्ड रहेगा। आप समझ रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन में रह सकता है तो ये ऑप्शन में गिलीन बाबू रहेगा। और गिलीन के अनुसार निम्न में से क्या है, तो आपको याद रखना है कि सर बताए थे कि अगर गल जाएगा, अगर वो ज्यादा क्रियाशील होगा तो क्रियाशील के लिए हमारा गिलीन शब्द आएगा। आप बताइए तो ये ट्रिक आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करते चलिए, कमेंट में कोई दिक्कत नहीं है और मेरा जितना बड़ाई कर सकते हैं आप, क्योंकि आज तक बहुत दिन से मेरा बड़ाई नहीं हुआ था। कुक के अनुसार ध्यान देना है, ये बेहतरीन ट्रिक इसमें भी बन जाएगा, देखिएगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया, देखिए इतना सामाजिकरण था ना कि हमारा माथा तो पहले ही उड़ रहा था, यहां भी सामाजिकरण, यहां भी सामाजिकरण, यहां भी सामाजिकरण, यहां भी सामाजिकरण, इतना तो याद आपको होता नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए कितना अच्छा ट्रिक बनाते हैं हम। कुक के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि बालक सामाजिक दायित्व को स्वयं ग्रहण करता है तथा समाज के विकास में वह योगदान देता है। अब देखिए, अगर आप घर में बहू हैं, क्या है आप बहू हैं, सास भी हो सकती हैं आप लोग, है ना। अगर आप में घर की बहू हैं तो आप कुक करके यानी खाना बना के स्वयं ग्रहण नहीं करिएगा, अदरवाइज सासू बोरनी से मारेगी। तो यही है, अगर आप कुक करते हैं तो आप स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते हैं, सबके खाने के बाद आपका बचा तो ठीक, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, आप हंडी पोंछ के खा लीजिएगा, ठीक है। तो कुक के अनुसार स्वयं ग्रहण करने वाला बात आपको याद रखना है। कोई दिक्कत है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, इससे सबका बेड़ा पार हो जाएगा। क्या कमाल लिखते हैं आप, वाह, गागर में सागर के समान है, थैंक यू सर। चलिए हम तो फूले नहीं समा रहे हैं, देखिए मेरा मुंह कैसा हो गया है खुशी से। चलिए रॉस के अनुसार ध्यान देना है, ये रॉस जब भी आता है तो हमको लगता है कि मेरा ही है। और दूसरा बात देखिए, यहाँ पे है हम, और एक तो है पाइथागोरस, देखिएगा PYTHA,
पैथागो, आइए देखिए क्या है अंतिम में, रस। देखिए, देख रहे हैं, पाइथागोरस में भी यहाँ अंतिम में रास लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो हमको लगता है कि हम यहाँ पे ना टैटू बनवाएंगे पाइथागोरस और रास को ऐसे करके सर लिखवा देंगे। हम ये सोच रहे हैं, बस मेरी धर्मपत्नी हमको आज्ञा नहीं दे रही है, वरना हम टैटू बनवा लेते। हमको बहुत डर लगता है भाई। चलिए, रॉस के अनुसार सहयोग करने वाले लोगों में अहम की भावना का विकास और उसके साथ काम करने की क्षमता तथा संकल्प को समाजीकरण कहा जाता है। देखिए, ये रॉस है। देखिए, जब आपको अहम हो जाएगा, अहम मतलब देख लेते हैं हम, तो ये हो गया अहम वाला बात कि रॉस साहब का है ये। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉर्ज मीड, ध्यान देना है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉर्ज मीड ने अपना समाजीकरण के सिद्धांत में अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, देखिए ये मीड से जॉर्ज मीड मतलब हुआ कि ये मिड डे मील आपको याद रखना है। मिड डे मील में जान रहे हैं कि टीचर लोग का माइंड पूरे ही खराब कर दिया है, नहीं, धुआं, ये वो, मैनेजमेंट, हिसाब, खिलाओ कुछ लिखो कुछ, ये करते करते ही सबका माइंड जो है ना वह बहुत ही गड़बड़ हो गया है, मिड, जॉर्ज मिड। और वह सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी छोड़ दिया है और उस सोसाइटी में भी वो बदनाम हो चुके हैं, क्योंकि कभी कॉकरोच निकल जाता है तो कभी छिपकली। तो आप जान रहे हैं, सॉरी फॉर दैट कि आप दिल पे नहीं लेंगे, ये मैं सिर्फ ट्रिक के लिए बता रहा हूं कि जॉर्ज मिड में आपको ध्यान रखना है। ये मिड डे मील के चलते आपका माइंड और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और समाज में भी बेकार होता है कि सब पैसा मास्टर जी खा गया, है ना? तो यह बात आपको ट्रिक के लिए याद रखना है, ऐसे आप इसको जानते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अधिगम अक्षमता, देखिए अक्षमता, ठीक है, पद का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल किर्क, है ना, द्वारा किया गया था। देखिए ये देखिए, ये किर्क है। जब आप अक्षमता यानी आपको जब कोई चीज का कमी रह जाएगा, कोई चीज का बीमारी रह जाएगा, कोई चीज जैसे आप तुतला के बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका किरकिरी हो जाएगा समाज में, करिएगा तो आपका किरकिरी हो जाएगा। जैसे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप लिख नहीं पा रहे हैं, आप गणित का कौशल नहीं जान रहे हैं, आपको वाक क्षमता नहीं है, आपको लेखन और चित्रांकन नहीं आता है, अगर ये सब कमी रहेगा ना तो आपका समाज में ना किरकिरी होगा, सौ से सैमुअल सौ से समाज, और आपका मतलब किरकिरी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। देखिए, अधिगम अक्षमता जब भी बात हुआ तो आपको याद रखना है, आपका किरकिरी होगा समाज में अगर आप अक्षम्य व्यक्ति हैं, है ना। डिसलेक्सिया, ध्यान देना है, ये सर कई बार पढ़ा दिए हैं, इसीलिए मुझे लगा कि क्या बताएं, लेकिन फिर भी हम पॉइंट लेकर आए हैं। देखिए, लेक्सिया, लैक्सिक मतलब होता है ये ना पढ़ने से संबंधित है, बायोलॉजी का टर्म है आप जानते हैं, है ना। तो ये लेक्सिया मतलब ये हो गया हमारा क्या, पढ़ने वाला। और ग्राफिया, ग्राफ को आप पढ़ नहीं सकते हैं, ग्राफ तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बिना लिखे आप ग्राफ कैसे किसी को बोल के समझा सकते हैं क्या? नहीं, तो ग्राफ लिख के ही समझाना पड़ता है। तो आपको ग्राफिया मतलब लेखन, ग्राफिया मतलब लेखन, धीरे धीरे आवाज आ जाता है। कैलकुलेटर से आप मैथ का, गणित का कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलस यानी कैलकुलिया जब बात हो तो कैलकुलेटर याद रखना है। और डिस्फेसिया याद रखना, डिस्फेसिया मतलब बक। देखिए, आपको अगर कोई कहेगा बुढ़ारी पे, क्योंकि आप हेडमास्टर बनने जा रही हैं, है ना, तो आप तो अब थोड़ा बहुत एजेड हो गए हैं, और आपको कोई बोलेगा फेशियल करा लीजिए तो बक, ये लाजने लगती जी, हमने अच्छा करा दे। तो आपको देखिए फेसिया यानी आपको फेसिया पे अगर आपको फेशियल कराने के लिए बोल दिए फेसिया, तो आप बोलेगा वाक न करेंगे, क्षमता यानी वाक क्षमता से संबंधित विकार को डिस्फेसिया कहते हैं। और डिस्प्रैक्सिया ध्यान रखना है, पो से प्रे और पो से पिक्चर यानी चित्र, तो याद रह गया होगा, प्रेक्सिया मतलब चित्र से संबंधित है ना सर। व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालकों के आंतरिक शक्तियों और गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ याद रखना है, व्युत्पत्ति क्या याद रखना है, व्युत्पत्ति, किसी की उत्पत्ति ये सर्वांगीण विकास से संबंधित है, ये तो आप जानते ही हैं। याद ये रखना है, एडिशन के शब्दों में ध्यान दीजिएगा प्लीज, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एडिशन के शब्दों में क्या है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य का कि उन अंतर्निहित शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनका प्रकट होना शिक्षा के बिना असंभव है। अब देखिए इसका ट्रिक कितना अच्छा नहीं बनेगा। देखिए, एडिशन मतलब होता है जोड़ना। देखिए, अगर आपको कहा जाए कि शिक्षा से मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों को और बहुत सारे गुणों को जोड़ा जाता है, शिक्षा के द्वारा आप जोड़ घटाव सीख सकते हैं, तो अंतर्निहित शक्ति जोड़ सकते हैं और गुण भी जोड़ सकते हैं शिक्षा के द्वारा, और इसका मतलब जोड़ सकते हैं का मतलब एडिशन, जोड़ना मतलब एडिशन।
खत्म हो गया कहानी। तो ये बातें आपको याद ऐसे रखना है ना कि ये लाइन छप के अगर आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कथन किनका है, तो एडिशन मतलब यहां गुण और शक्ति का जोड़ना, गुण और शक्ति का जोड़ना, एडिशन याद रखना है। दर्शन शब्द 10 धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना, याद हो सकता है। देखिए फिलॉस शब्द का अर्थ है क्या? फिलॉस शब्द का अर्थ है प्रेम या अनुराग, और सोफिया का अर्थ है विद्या या ज्ञान। देखिए फिलॉस मतलब क्या होता है ना, ये होता है, देखिए फिलॉस मतलब आपको लॉस होगा अगर आप किसी से प्रेम करेंगे, समझ रहे हैं ना, रिचार्ज करवा के और फोन किसी और को। ये होता है, हमारे जिंदगी में भी हुआ था कि रिचार्ज हम करवा देते थे और हमसे 5 मिनट और दूसरे से 25 मिनट। आप हमारी इस बातों से सहमत है? हम अभी तुरंत ही अपनी क्या कहते हैं यौवनावस्था को बिताए हैं और अब हम क्या कहते हैं प्रौढ़ावस्था में घुस गए हैं ना। तो उस जवानी को, प्राचीन काल में जब हम जवान हुआ करते थे तो हम भी किसी का रिचार्ज करा दिया करते थे और 5 मिनट हमसे बात करने के बाद गुड नाइट के बाद 25 मिनट उधर बात होता था। यह है लॉस किसका? प्रेम का। और आपका जो ये अनुराग था उसका भी लॉस हो गया। और ये एक सोफिया है ना, और उसको बहुत ज्यादा ही विद्या और ज्ञान था, है ना, और उसको ज्ञान था, हमको कोई बुद्धि नहीं था, इसीलिए हम रिचार्ज करा देते थे। अब ध्यान देना है, सुकरात ने भी कहा था कि जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक है। जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वो सुकरात ने कहा था। इसका मतलब यह हुआ कि गर्मी इतना है कि एक नींद में सुबह नहीं होता है, आपको रात में प्यास लग जाता है। यानी किसका प्यास? पानी का प्यास नहीं, ज्ञान का प्यास लग जाता है इस गर्मी में। जब आप रात को सो जाते हैं, सुकरात, रात मतलब सोते हैं, और आपको पानी प्यास लग जाता है गर्मी में, क्योंकि आपके रूम में तो एसी नहीं है ना, इसीलिए आपको गर्मी लगता है और प्यास लग जाता है। चलिए देखिए, ये हमारा है कोमेटो। क्या है? कोमेटो, कॉम्टे है, सॉरी फॉर दैट, कॉम्टे। क्या है ये? कॉम्टे ने कहा कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। ये देखिए, विज्ञानों का विज्ञान, को से देखिए कॉम्टे, को एम लगा है ना, को से केमिस्ट्री याद रख लीजिए, सी से केमिस्ट्री होता है कि नहीं, ये विज्ञान, ये भी विज्ञान, यानी विज्ञानों का विज्ञान, कॉम, को से केमिस्ट्री, आपको ये याद रखना है। चलिए और चलिए, प्लेटो के अनुसार पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए प्लेटो ने कहा पो से प्लेट और प्लेट में पदार्थ रख दीजिए कि यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। पो से पदार्थ, पो से प्लेटो। अरस्तु साहब ने कहा कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ये देखिए अरस्तु साहब जो है उन्होंने कहा कि विज्ञान, आप जानते हैं कि अरस्तु का संबंध बायोलॉजी से है ना, और उन्होंने विज्ञान जिसमें आए तो अरस्तु मार दीजिएगा बायोलॉजी समझ के। और ये परम तत्व के यथार्थ, तत्व भी क्या है? संबंध है हमारा साइंस से, साइंस मतलब अरस्तु, अरस्तु मतलब बायोलॉजी। यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। कोई दिक्कत है? प्रगतिशील शिक्षा के विकास में जॉन डीवी की भूमिका है। प्रगतिशील शिक्षा, अगर आप प्रगति करेंगे तो जॉन डीवी साहब को ध्यान रखना पड़ेगा। कहा कि बुद्धि लब्धि के सूत्र का आविष्कार टर्मन ने किया था। देखिए बुद्धि आपके मन पे डिपेंड करता है। आपको 2 दूनी 4 अचानक पूछ लिया जाएगा तो आप बोलेगा 12, समझ में आया ना? तो 2 दूनी 4, ये जो मन है ये मन पे डिपेंड करता है आपका बुद्धि। तो टर्मन मतलब बुद्धि, और बुद्धि का लब्धि ध्यान हो गया होगा। हालांकि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र का प्रतिपादन, ये सूत्र बोले तो सो से सूत्र, सो से टर्न, ध्यान रखना है। जब बुद्धि लब्धि के सूत्र का आविष्कार टर्मन ने ऐसे किया था, लेकिन सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट उनके मन में आया था वो थे हमारा स्टर्न साहब। क्या थे? स्टर्न साहब। ये 2 बातें आपको कंफ्यूज करेगा, आप यहां पे स्टार नोट कर लीजिए। बुद्धि लब्धि के सूत्र का आविष्कार पूछे, क्या पूछे? आविष्कार पूछे तो टर्मन लगाना है, और सबसे पहले पूछे तो आपको स्टर्न लगाना है। क्या लगाना है बोलिए? स्टर्न लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत। यहां है बुद्धि लब्धि, यहां है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादन सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गार्डनर ने किया था। याद रखना है कि बहुत सारा बुद्धि आपका खुल जाएगा अगर आप सुबह सुबह गार्डन में घूमिएगा। आपका बुद्धि तो खुलेगा ही, लेकिन अगर आप सुबह सुबह गार्डन में घूमिएगा तो ढेर बुद्धि खुलेगा। तो इसका मतलब है बहुबुद्धि। विद्यालय तथा पास पड़ोस सामाजिकरण का गौण वाहक है। ध्यान रखिएगा, आप विद्यालय जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आस पड़ोस, ना ही आप विद्यालय और ना ही पास पड़ोस आप जाएंगे गौन पहनकर। गौन समझते हैं ना? हाँ वही घघरा, है ना? तो गौन पहनकर आप ना ही विद्यालय जा सकते हैं और ना ही पास पड़ोस जा सकते हैं। चलिए देखिए, यशपाल समिति
का प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1992 को गठन किया गया था, जिसमें बोझ के बिना अधिगम शीर्षक वाली रिपोर्ट उन्होंने जारी किया था, जाना जाता है। अब देखिए यहां है यशपाल, हम कहेंगे ये हमारे मन में आ रहा है तिरपाल। आप समझते हैं तिरपाल को? तिरपाल समझते हैं ना, है ना? तिरपाल नहीं समझते हैं? पन्नी वाला जो होता है, नहीं, बियाह शादी में जो देते हैं ऊपर में तिरपाल, है ना? तो तिरपाल अगर एक बच्चा के माथा पर रख देते हैं हम लोग शादी ब्याह में, कहते जाओ उधर जाके रखो, और वो तिरपाल उसको बोझ लगता है माथा पे, उसका बोझा जैसा हो जाता है। तो बोझ के बिना अधिगम का बात करें तो याद रखना यशपाल का मतलब तिरपाल। अगला है हमारे ये कोहलबर्ग बाबा, है ना? कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास में इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। नैतिक जहां भी वर्ड आए, ये कोहलबर्ग आपको याद रखना है। देखिए जब कोहल मतलब आपको फीलिंग्स आता होगा कि कोलाहल, है ना, कुकवारा करना, नहीं बोलते हैं कोलाहल नहीं करो ज्यादा, क्योंकि ये नैतिकता के खिलाफ है। याद रखिए कोलाहल मतलब कोहलबर्ग, है ना? और कोहलबर्ग ने कहा कि नैतिक विकास जहां भी हो वहीं आपका कोहलबर्ग हो, टेंशन नोट। आगे बढ़ते हैं। सामाजिकरण के कुछ सक्रिय कारक है। देखिए समाज जो हमारा शुरू होता है पहले परिवार, और परिवार गया आस पड़ोस में क्या मांगने? आटा सत्तू मांगने। यहां पे मिला, नहीं मिला तो वो स्कूल चला गया मिड डे मील करने, और वहां पे उनको अपना मित्र मिल गया और मित्रगण। आपको ये क्रम याद रखना है ना? ये क्रम भी आपको याद रखना है इस तरह से, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है खेल का मैदान, क्योंकि आप जानते हैं कि बाल विकास जो है वह खेल के मैदान में ही सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आप घर में उसको बंद करके रखेंगे कमरे में या घर में कि मेरा बेटा है राजकुमार और बाहर नहीं जाएगा तो बौधा कुमार हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? तो बाल विकास तभी होगा जब आप उसको छूट देंगे और वो खेल के मैदान में खेलेंगे। तो प्रमुख घटक है बाल विकास का खेल का मैदान। गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया, ध्यान रखना है, गर्भस्थ शिशु मतलब गर्भ में जो कोई बच्चा रहता है वह सांस लेना शुरू करता है 16 सप्ताह से, यानी 16 सप्ताह के जब हो जाते हैं तो 100 से 16 और 100 से सांस, यानी सांस लेना 16 सप्ताह में वह प्रारंभ करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी यही हुआ कोहलबर्ग, यहां भी कोहलबर्ग है, वही है ये बाबा कोहलबर्ग बाबा, है ना? विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। जहां भी कोहलबर्ग आए वहां नैतिक आए, ध्यान रखना है। और अब ये लास्ट स्लाइड है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। तो आप सभी ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ये भी एक समस्या है। वह समायोजन नहीं कर पाते हैं, ये भी समस्या ही है। कह कि व्यक्तित्व का अंतर्मुखता, है ना, और बहिर्मुखता, ये अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, यानी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, है ना? देखिए हम अंग्रेजी भी जानते हैं, है ना? ये जो है ना के रूप में वर्गीकृत किसने किया? यूंग ने किया। यूंग ने किया अंतर्मुख और बहिर्मुख के रूप में वर्गीकरण किसने किया व्यक्तित्व को? ये किया यूंग साहब ने। यूंग याद रखना है, अंतर्मुख और बहिर्मुख। ये अंतर्मुख मतलब मुख और ये भी मुख, ये दोनों मुख यूंग याद रखना है। मुख यूंग मुख और यूंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण व्यक्तियों को उसके व्यक्तित्व के आधार पर दो श्रेणी में, जहां भी अंतर्मुख और बहिर्मुख की बात हो, यूंग याद रखना है। यूंग बाबा यूंग, ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था, बड़े ही संघर्ष और तनाव और तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा था? देखिए आप संघर्ष करते हैं एक हॉल में बैठ के, वहां पे आपको तनाव हुआ और वहां पे आप तूफानी करना शुरू कर दिए। यह हॉल मतलब हुआ स्टैनली हॉल। एक हॉल में आप संघर्ष कर रहे हैं और आपको वहां पे अकेले में तनाव हो रहा है और बस तूफान मचा दिए आप। तो यह हॉल की बात है, स्टैनली हॉल का याद रखना है। फ्रायड ने व्यक्तित्व को बांटा है इदम अहम परम अहम के रूप में। ये देखिए फ्रायड ने व्यक्तित्व को अहम, इदम और परम अहम में बांटा। ये क्या है? ये इदम, अब जो भी हो रियल मीनिंग है ना, इदम अहम और परम अहम जो है ये फ्रायड है। ये मेरे लिए ही फ्राइड मोमोज लाओ, मोमोज अहम मैं खाऊंगा, अहम कोई दिक्कत है? चलिए फ्राइड मतलब ये फ्राई मोमोज। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता फ्रायड थे। ये मेरा मन कर रहा है, मनोविज्ञान विश्लेषण है ना का सिद्धांत कौन कह रहा है? फ्रायड, ध्यान देना है। और आज का लास्ट ये 4 लाइन है,
चलिए, किसने कहा था कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है? यह है वंकिंघम। ध्यान रखना है, वस्तुओं के संग्रह का काल 7 से 11। ध्यान रखना है, वस्तुओं को 7 में लेकर ऐसे बच्चा बैठता है, 7 में, तो वस्तु का संग्रह करता है 7 में, और फिर एकक करके उसको अलग करता है। एक एक मतलब 11, एकक में आपको ये याद रखना है। बालक में अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का विकास होता है। देखिए, एक तो देखिए, एक तो डंडा ऐसे बनाता है, दूसरा डंडा ऐसे बनाता है, और बच्चा इस पे मूर्ति बनाता है ना, ऐसे नाक टेढ़ा वाला। तो ये एक एक मतलब 11, और 11 मतलब अमूर्त, मूर्त मतलब मूर्ति, और हमको कुछ नहीं आता है। ठीक है, चलिए, 11 से 15 वर्ष आपको ध्यान रखना है। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन साहब ने किया था। बुद्धि है ना, जब किसी को हो जाए तो प्रतिदर्श सिद्धांत, यानी प्रदर्शित, प्रतिदर्श मतलब प्रदर्शित समझिए। जब आप अपने बुद्धि का प्रदर्शन करेंगे तो आप थोड़ा सा थाम के बैठ बोलिएगा, है ना, अपने लफ्जों को थाम थाम के बोलिएगा। और एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह क्या कहलाता है? आपको हमने नहीं, 85 अगर है तो वह मंद बुद्धि बालक है। बुद्धि की पदानुक्रमिक सिद्धांत, ध्यान रखना है, पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण बर्ट एंड बर्नन ने किया है। बर्ट और बर्नन, ये तो हमको लग रहा है कि ये बर्नर है, ये गैस चूल्हा का बर्नर है ना। और ये बुद्धि पदानुक्रमिक सिद्धांत की बात करें तो आप गैस का बर्नन ही याद कीजिएगा। अब आप जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए और 2 मिनट में हम काम खत्म कर देंगे। हाँ, आपका टिंकू मैम कह रही है, मैम कुमार है, टिंकू सर कह रहे हैं कि आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। और अब मैं जल्दी जल्दी दूसरा नाम ले लेता हूँ। ठिठोली करके एक ट्रिक बनाया, और अभी ही बनाया आपके कमेंट को देखते हुए।